प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। कई दिन बाद आज फिर बात होगी युद्ध की, जिसमें 2 हफ्ते का सीज फायर ब्रेक लगा हुआ है। और वो इसलिए लगा हुआ है कि ईरान और अमेरिका बैठेंगे, बातचीत करेंगे और किसी भी समझौते पर, शांति के समझौते पर फाइनल फॉर्मूला तैयार करेंगे। और दरअसल ये जो डेडलाइन है 2 हफ्ते की, जो सीज फायर है वो खत्म हो रहा है 22 अप्रैल को, यानी परसों। यानी बचे हैं सिर्फ 48 घंटे। वो जो दोनों पक्षों ने सहमति से सीज फायर पाकिस्तान की मध्यस्थता में लागू किया था, बचे हैं सिर्फ 48 घंटे। और ऐसे में जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि जेडी वांस, अमेरिका के उपराष्ट्रपति, रवाना हो गए हैं ईरान के लिए। और उनके साथ वही 2 साथी हैं जिनको लेकर वो पहले 11 अप्रैल को पाकिस्तान में इस्लामाबाद टॉक कर चुके हैं। स्टीव विटकॉफ हैं और जेरेड कुशनर हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप के दामाद भी हैं। वो रवाना हो गए हैं, आज शाम तक पहुंच जाएंगे। लेकिन जानकारी किसने साझा की? बड़ी पेचीदा सी तमाम चीजें दिखाई दे रही हैं। जानकारी साझा की खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, जो कहते दिखाई दिए कि माई representatives are going to Islamabad, Pakistan. They will be there tomorrow evening for negotiation. मेरे साथी मैं भेज रहा हूं, नेगोशिएट करेंगे ईरान के साथ। अब एक तरफ तो ये बड़ी गुत्थी हो गई है, एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम बातचीत करेंगे, फाइनल समझौते पर पहुंचेंगे, और दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं अपने इसी सोशल मीडिया पोस्ट में, वी आर ऑफरिंग अ वेरी फेयर एंड रीजनेबल डील एंड आई होप दे टेक इट, बिकॉज इफ दे डोंट, द यूनाइटेड स्टेट्स इज गोइंग टू नॉक आउट एवरी सिंगल पावर प्लांट एंड एवरी सिंगल ब्रिज इन ईरान। नो मोर मिस्टर नाइस गाय। ट्रंप कह रहे हैं कि अब मैं नाइस गाय की तरह बिहेव नहीं करूंगा, मैं सारे पावर प्लांट उड़ा दूंगा और जितने भी ब्रिज हैं ईरान में उन सबको ध्वस्त कर दिया जाएगा। ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। अब भाई, एक तरफ आप बातचीत की पेशकश कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नाकेबंदी लगाकर बैठ गए हैं, और इसमें ईरान की तरफ से जो रिटेलिएट हुआ है वो एक बेहद इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट साबित हो रहा है। और अमेरिका क्या कर रहा है? ईरान ने जिस अंदाज में जवाब देने शुरू किए हैं, 48 घंटे का सीज फायर बचा है, जेडी वांस पाकिस्तान पहुंचने वाले हैं। और इधर अमेरिका कल क्या करता हुआ दिखाई दिया? ईरान के झंडे वाले एक वेसल पर बाकायदा अमेरिका के मरीन सिपाहियों ने हेलीकॉप्टर के जरिए उतरकर, रस्सियों के सहारे उतरकर पहले उसका इंजन ब्लॉक किया। तस्वीरें बाकायदा सेंटकॉम ने जारी की हैं। जो अमेरिका की सेंट्रल कमांड है उसने खुद ये तस्वीरें जारी की हैं। ये वेसल जो है ईरानी झंडे वाला, इसका इंजन ब्लॉक किया गया, फिर इसको अपने कब्जे में लिया गया, इस पर गोलीबारी की गई। ये चीन से ईरान के पोर्ट जा रहा था। और ये बाकायदा ये भी ट्रंप कह रहे हैं कि हमने ईरानियन फ्लैग्ड कार्गो शिप नेम्ड टूस्का, नियरली 900 फीट लॉन्ग, उसकी पूरी स्पेसिफिकेशन बताते हुए ट्रंप क्या कह रहे हैं? The US Navy guided missile destroyer USS Pruance intercepted the Tuska in the Gulf of Oman and gave them fair warning to stop. The Iranian crew refused to listen, so our Navy ship stopped them right in the tracks by blowing a hole in the engine room. हमने छेद कर दिया उनके जहाज के इंजन रूम में और उतार दिया अपने मरीन्स। ये ट्रंप कह रहे हैं कि हमने पहले उन्हें वार्निंग दी, 6 घंटे तक वार्निंग देते रहे, नहीं माना ईरान, और फिर हमें ये करना पड़ा। अब हमारे कब्जे में है ईरान का वेसल। तो भाई, एक तरफ आप बातचीत की टेबल पर बैठने के लिए अपना डेलीगेशन भेज रहे हैं, दूसरी तरफ धमकियां भी दे रहे हैं, और वहां के ईरान के झंडे वाले वेसल को आप अपने कब्जे में लेकर बैठे हुए। अब ईरान ने, भड़के हुए ईरान ने क्या किया है कि ड्रोन्स दागने शुरू कर दिए अमेरिका के जो युद्धपोत हैं खाड़ी में जो है। और अब बड़ा महत्वपूर्ण बयान आपके सामने में रखने जा रही हूं, जो ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकई कह रहे हैं। अब सोचिए तस्वीर कैसी होने वाली है कि नेगोशिएशन के लिए दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क का दूसरे नंबर के पद पर बैठा हुआ आदमी पहुंच गया है, पहुंचने वाला इस्लामाबाद। और ईरान क्या कह रहा है?
हम दूसरे राउंड के नेगोशिएशन के लिए, दूसरे राउंड की चर्चा के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। पढ़कर सुना देती हूं आपको क्या कह रहे हैं इस्माइल बघई। Tehran has no plan for another round of negotiation with the Americans, stating if the US sends a team to Islamabad, that is a matter that concerns them. ये उनकी चिंता है, हम नहीं बैठेंगे बातचीत के लिए, क्योंकि किसी भी कॉन्वर्सेशन में, किसी भी नेगोशिएशन में शुरुआत से लेकर आज तक हमने आज तक नहीं कहा ये अमेरिका को कि हम अपना एनरिच्ड यूरेनियम सौंप देंगे अमेरिका को। यह हरगिज नहीं होगा। अमेरिका झूठ फैला रहा है, अमेरिका नाकेबंदी कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय युद्ध के कानूनों का उल्लंघन कर रहा है, और हम होर्मुज पर अपना नियंत्रण कभी नहीं खोएंगे। ये कौन कह रहा है? ये संसदीय राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रमुख है इब्राहिम अजीजी। ये कह रहे हैं होर्मुज पर कंट्रोल कभी नहीं छोड़ेंगे, ये ईरान का अधिकार है और वो तय करेगा कि जहाज कौन सा गुजरेगा, किसे इजाजत मिलेगी, किसे नहीं मिलेगी। इस्माइल बघई को सुनिए, नहीं बैठेंगे नेगोशिएशन के लिए। طولانی مدت و مستمری که انجام دادن، ما بر اساس منافع و مصالحمون تصمیم میگیریم در مورد هر تفاهم یا توافق احتمالی هم ما بر اساس منافع و مصالحمون تصمیم میگیریم در مورد هر تفاهم یا توافق احتمالی هم باید به نحوی عمل بکنیم که اهرم‌های خودمون، توانمندی‌های خودمون تضمین کننده اجرای اون تفاهم باشه. این که در مورد هیئت آمریکا اینها سفر کردن یا گفتن میخوان سفر کنن، خب بحثی مربوط به خودشون است، ولی ما همونطور که عرض کردم तो ना तो हम अपना एनरिच्ड यूरेनियम सौंपेंगे, ना हॉर्मुज पर झुकते हुए दिखाई देंगे, और ना हॉर्मुज पर अपना कंट्रोल खोएंगे। और इधर आईआरजीसी जो फौज है ईरान की, उसने ताकत, सत्ता अपने हाथ में तकरीबन ले ली है। मुस्तफा खामनेई घायल है, जो सैयद आयतुल्लाह खामनेई के बाद विरासत संभाल रहे हैं ईरान की। उनके जख्मी होने की खबर है, वो किसी पब्लिक अपीयरेंस में दिखाई नहीं दिए। और इधर ये जो आईआरजीसी है, ये कह रहे हैं कि वो जो विदेश मंत्री अरागची कहते दिखे थे कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल देंगे, वो दरअसल हम नहीं खोलने वाले हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब भाई आप हमारा व्यापार रोक देंगे चीन के साथ, आप हमारे जहाजों पर हमला करते दिखाई देंगे और हम पूरी दुनिया के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दें। इतने इम्प्रैक्टिकल तो हम नहीं है, ये ईरान कह रहा है। और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहता है तो भाई हम, भारत इसमें फिर मुब्तला होगा 52 दिन बाद। इस पर चर्चा करनी जरूरी है। 40 दिन जंग चली ईरान और अमेरिका के बीच, और रुके हुए होने वाले हैं लगभग 12 दिन, तो 40 और 12 52 दिन। इन 52 दिन में 28 जहाज भारत के फंसे हुए थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पश्चिमी कोर पर, और हम निकाल पाए हैं सिर्फ 10 जहाज। कल ईरान ने भारतीय जहाजों पर गोलीबारी की। बाकायदा विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, विदेश सचिव विक्रम मिस्री को ईरान को बताना पड़ा कि ये ठीक नहीं है। तो 10 जहाज गुजरे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। भारत के लिए भी बंद है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अगर ये तलखियां और आगे बढ़ती हैं, युद्ध और आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा तो 74 दिन का ऑयल रिजर्व था, ये बता रहे थे हरदीप सिंह पुरी 9 फरवरी को राज्यसभा में। 74 में से 52 दिन घटा दीजिए, बचते हैं 24 दिन, यानी कि भारत के पास टोटल 24 दिन का ऑयल रिजर्व है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलता है तो हमें वो जो 45-50 दिन का रूट है अमेरिका से, वेनेजुएला से, वहां से हम तेल मंगाते दिखेंगे, जो ऑक्सीजन है हमारे मुल्क के लिए। और वहां से तेल मंगाएंगे तो महंगा तेल मंगाएंगे, और महंगा मंगाएंगे तो इंपोर्ट बिल भारत का बढ़ता दिखेगा। और अगर इंपोर्ट बिल इसी तरीके से बढ़ता रहा तो अभी अर्थव्यवस्था 2 पायदान नीचे खिसकी। ये जानकारी आपको देना जरूरी है दर्शकों को कि हम 4थे नंबर की इकोनॉमी अपने आप को कहकर बड़ा गौरवान्वित भी होते हैं। भाई हम विश्व की 4थे नंबर की इकोनॉमी है, पर इस युद्ध के चलते हम फिसल कर, हमने यूके को, ब्रिटेन को छोड़ा था 2022 में पीछे, और जापान को छोड़ा था 2022 में पीछे, माफ कीजिए 25 में। हम यूके और जापान से नीचे खिसक कर अब आ गए हैं 6ठे नंबर पर, क्योंकि रुपया कमजोर हुआ, डॉलर मजबूत हुआ, इंपोर्ट बिल बढ़ा है। अब
यहां से महंगाई की भी शुरुआत होती। इसी पर आज चर्चा करने वाली हूं कि अगर ये दोनों नहीं बैठे, ईरान अड़ा रहा, तब हम और भी मुश्किल में। और वो जो भीषण संग्राम ट्रंप कह रहे हैं कि सब उड़ा देंगे, आई एम नो मोर अ नाइस गाय, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। उसी पर चर्चा करूंगी, आपके सामने रखती हूं आज का सबसे बड़ा सवाल। युद्ध नहीं हुआ बंद तो भारत लड़ेगा महंगाई से जंग। और आज का दूसरा सबसे बड़ा सवाल आपके सामने, समझौते पर नहीं माना ईरान तो भड़केगा खाड़ी में संग्राम।